उडारिया ने मुझे सिखाया है कैमरा एक्टिंग कैसे होते हैं। उडारिया ने मुझे लाइटिंग सिखाया है। उडारिया ने मुझे डायरेक्शन सिखाया है। वो हंसी फिर नहीं होती कंट्रोल, बहुत ज़्यादा। ट्विंकल भी बहुत हंसती है, बहुत ज़्यादा हंसती है, सबसे ज़्यादा वो हंसती है। करने का अरे डेट कर लेंगे तो मैडम फिर उसको घुमाने ले जाना पड़ेगा, उसको खर्चा होगा। गर्लफ्रेंड पे, ईशा की बात नहीं, दूसरी भी लड़की कोई भी होगी तो उस पर खर्चा होगा। मेरे सीन्स ही नहीं थे ईशा के साथ। अब बताओ कि मेरी जो पत्नी थी उसकी माँ थी और बहन भी थी, मतलब डबल रोल कर रही थी। Hi guys, my name is Samarth Jurel and you're watching me on eChesca. हेलो गाइस, वेलकम टू ईचेस्का। और आज आप सभी के डिमांड पर मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ समर्थ के साथ में। समर्थ, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, एक नंबर, बिंदास। उडारिया ने आपकी लाइफ में, आपके सपनों में कितनी उडारियाँ भरी? उडारिया ने बहुत कुछ दिया है मुझे। उडारिया ने मुझे सिखाया है कैमरा एक्टिंग कैसे होते हैं। उडारिया ने मुझे लाइटिंग सिखाया है। उडारिया ने मुझे डायरेक्शन सिखाया है। उडारिया ने मुझे खुद को कैसे, एक्टर को कैसे रखना चाहिए हर फ्रेम में, हर सीन में, वो सिखाया है। बहुत कुछ सिखाया उडारिया ने। और उडारिया ने ये भी सिखाया है कि अभी तो बस शुरुआत है। अभी जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हें मिला नहीं है, वो अब नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी वही होगी। फिर जो मतलब नेक्स्ट शो में मैंने सोचा अब मुझे वो मिलेगा। तो यही मैंने देखा है कि उडारिया में मैंने सोचा था कि यार ठीक है, मेरा पैरेलल लीड था, मतलब इतना वो नहीं था, ज़्यादा सीन्स नहीं थे, इतने इम्पैक्टफुल सीन्स नहीं थे मतलब। तो सब लोग टीम भी ये बोलते थे कि भाई तुम डिजर्विंग हो, अच्छा होना चाहिए तुमको। तो फिर वो मुझे मैत्री मिला। मैत्री में मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर क्या नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ मैं। तो मुझे लगा कि टीवी भी कर लिया मैंने, पहले लीड करा, उसके बाद लीड कर लिया। अब मुझे सिर्फ टीवी एक्टर बनते हुए नहीं रह जाना है। तो मेरा नेक्स्ट है मूवी करनी मुझे, या फिर वेब सीरीज़ करनी है। तो अब नेक्स्ट सोच तो वही है। तो देखो, लेट्स सी। तो आपके जो को स्टार्स रहे हैं उडारिया में, ईशा हैं, उसके अलावा रोहित हैं और ट्विंकल हैं, इन सभी के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस या कैसा रहा? कितना मज़ा आता था? सेट का क्या माहौल होता था? सेट का माहौल तो मैं ही बनाता था। देखो, अब झूठ नहीं बोलूँ तो सब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे मुझसे। मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करता था, बहुत ज़्यादा। और रोहित पुरोहित हैं हमारे बड़े भाई, तो हम दोनों तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। मतलब इतना हंसी मजाक। ये इस टाइप के शोज़ जो होते हैं ना, जैसे फैमिली शोज़ हो गए, तो इनमें क्या होता है ना, जैसे कुछ शोज़ होते हैं आप देखोगे 2-3 लोग हैं बस, जैसे बस वो हीरो हीरोइन है, विलेन है। तो उनमें मुझे ना मज़ा नहीं आता, देख के मज़ा नहीं आता कि यार ये लोग क्या करते होंगे सेट पे। तो उडारिया एक ऐसा शो था मल्टी स्टारर, मतलब जैसे 3 तो लड़के ही, 3 तो लड़कियां ही हैं, फिर वो लड़की की बहन है, फिर बुआ है। तो उसमें उसका मज़ा ही अलग था। सेट पे मज़े हो रहे हैं, बुआ से बातें हो रही, चाची से बातें हो रही है, किसी को छेड़ दिया, किसी को कुछ कर दिया, मस्ती कर दी, कुछ खा लिया, फिर बीच में टाइम मिला वर्कआउट करके आ गया। ये उसका माहौल ही अलग था उडारिया में। तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे तो, और बहुत इन्जॉय करा, बहुत मस्ती करी, हंसते हंसते सीन्स दे दिए। स्पेशली ईशा के साथ जाना चाहेंगे, ईशा मालविया। तो फिर लाइक आप दोनों ही भोपाल से हैं, और तो उनके साथ एक अलग, सॉरी, आप दोनों एमपी से हैं। तो उनके साथ किस तरीके की बॉन्डिंग होती थी? बिकॉज जब एक कनेक्शन सा हो जाता है, कोई अपने तरफ का होता है। तो ईशा, जब मुझे पता चला था, ऑलरेडी वो सीज़न 1 कर चुकी थी, तो मुझे जब पता चला था, मैं सीज़न 2 में आया था आफ्टर लीव, तो फिर मुझे पता चला जब वो आ रही है वापस, कुछ टीआरपी का इशू हो गया था, तो वापस आ रही है, तो मैं एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसका काम देख के, एक तो वो इतनी नेचुरल एक्टर है, मतलब उसने एक तो ना एक्टिंग सीखी है, बस उडारियाँ ही किया है उसने। तो मैं तो उसका फ़ैन हो गया था, मतलब इतना कमाल का परफॉर्मेंस करती है वो। और मुझे लगता है उसका आगे का फ्यूचर भी बहुत बहुत ब्राइट है। अभी ब्राइट ही है उसका, बट और ज़्यादा है। तो वो मुझे उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। उसका डेडिकेशन बहुत अच्छा है। वो जब भी काम करती है तो दिल लगा के करती है, ऐसा नहीं फ़ोन वोन। अब बाकी आर्टिस्ट को देखोगे आप, तो इधर शॉट दिया, फिर अभी इधर फ़ोन में लग गए, और बस फिर टेक दे दिया, फिर फ़ोन में लग गए। तो उसका नहीं है, वो कोई काम उठा लेती है तो बस उसको कंप्लीट करके दूसरा काम करती है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। हम भी मस्ती करते थे इंदौर। ईशा के साथ लाइक ऐसा कोई इंसिडेंट जो मस्ती में कोई प्रैंक किया हो, या फिर कोई ऐसा शेयर करना चाहेंगे आप? प्रैंक तो देखो क्या बताएं, हम बस यही करते थे कि अरे वो चाची कैसी है, वो बुआ कैसी है, बस एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे कि कौन कैसा घूम रहा है सेट पे। और रोहित भाई, ईशा और मैं, हम तीनों साथ में लंच करते थे, साथ में डिनर करते थे, साथ में घर जाते थे, सब कुछ साथ में। और हाँ, मतलब मस्ती तो चलती रहती थी। मतलब ऐसा पूछो कि कब नहीं करते थे। रोने वाले सीन में हंस रहे हैं हम, अब किसी की शक्ल देख ली हमने तो बस हंस दी है। तो अब वो हंसी कंट्रोल नहीं होगी। इतना कंट्रोल है नहीं मुझ पे तो नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा एक्टर बन जाऊँ मैं, कि किसी को मैं देख लूँगा
तो हंसी कंट्रोल नहीं होगी और जानबूझ के हंसना है। अभी हमारे जो डैड थे उसमें मनीष खन्ना, वो बहुत बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत पुराने एक्टर है। तो अब जैसे मक्खी बैठ जाती है, तो जैसे यहाँ पे मक्खी बैठ गई है, तो ये जैसे हमारा ये चल रहा है ना, ये अब यहाँ मक्खी बैठ गई, ये कर देंगे। अब सामने वाला एक्टर वो नहीं, ये बंदा हंसेगा, सीरियस सीन चल रहा है, एकदम सीरियस सीन चल रहा है कि यार तुझे मैं घर से निकाल दूंगा, ये अभी एक बार ऐसी कंट्रोल हो गई। अब आपने जैसे ये आपके पीछे मैं खड़ा हूँ, है ना, अब मैंने बस ये कर दिया, तो अब हंसी आ गई। क्या करोगे आप, क्या करोगे? वो बंदा भी कैरेक्टर है, इधर मक्खी आ गई, मान लो आपको आ गई तो यूँ कर देगा, अरे मैं खुद कर लूँगा ना, वो यूँ कर देगा, हंसी आ गई। वो हंसी फिर नहीं होती कंट्रोल, बहुत ज़्यादा। ट्विंकल भी बहुत हंसती है, बहुत ज़्यादा हंसती है, सबसे ज़्यादा वो हंसती है। ओके, सो यहाँ साथ ही साथ फैंस के ये सवाल है कि उडारिया में जब से ईशा को और आपको एक साथ देखा है और पता नहीं और क्या देखा है कि फैंस ये पूछने लगे हैं कि क्या दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ईशा और आप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फैंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डेट वेट का। यार पता है अभी तो हम बहुत यंग है, वो 19 साल की है, मैं 22 साल का हूँ, तो डेटिंग वेटिंग तो नहीं। तो यही तो वक्त है डेट करने का। अरे डेट कर लेंगे तो मैडम फिर उसको घुमाने ले जाना पड़ेगा, उसको खर्चा होगा गर्लफ्रेंड पे। ईशा की बात नहीं, दूसरी भी लड़की कोई भी होगी तो उस पर खर्चा होगा, तो मैं फिर काम कब करूँगा, मैं एक्टिंग कब करूँगा? मान लो कोई शो पकड़ लिया मैंने, है ना, अब मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं सुबह 9 बजे जाऊँगा सेट पे, रात में 9 बजे जाऊँगा, तो वो मुझे फ़ोन करेगी तो मैं फ़ोन पे बात करूँगा, मैं वीडियो कॉल पे बात करूँगा, तो कैसे होगा मैनेज? हाँ, तो ऐसी, हाँ, अगर ऐसी कोई लड़की मिल जाए मेरे को, इसलिए तो एक्टर्स आजकल जिसके साथ काम करो उसी को डेट करो करते हैं, बट वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए शायद वो न्यूज़ भी आ रही थी। नहीं बट मेरा सीन ही नहीं है ना, मतलब मेरे सीन्स ही नहीं थे, मेरे सीन्स ही नहीं थे ईशा के साथ। अब बताओ मेरी माँ बनी थी वो, माँ इन द सेंस कि मेरी जो पत्नी थी उसकी माँ थी और बहन भी थी, मतलब डबल रोल कर रही थी वो। इसलिए हो सकता है कि हमने रील बनाई साथ में, तो फैंस को देखो, फैंस को क्या आप रील बनाओ साथ में, ये तो वही वाली बात हो गई कि अब बिग बॉस में जिसको दिखा रहे हो आप, एंड तक वही जो चलेगा, आपको ऑडियंस उसमें से कोई ना कोई पसंद आ जाएगा, तो हम साथ, फ्रेंड है मेरी और कुछ नहीं है। अच्छा नेचर है उसका, जॉली नेचर है, हंसती खेलती रहती है। बात करें मैत्री की, तो वहाँ का वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक वहाँ पे श्रेनु हैं और नमिश थे, बाकी के लोग थे, वो कैसा रहा, उस पर क्या कहना? मैत्री मैं गया था ना, तो मुझे नमिश और भाविका थी, भाविका भी चंडीगढ़ में थी, स्वर्णगर कर रही थी जब मैं उडारियाँ कर रहा था ना, तो स्वर्णगर ख़त्म ही हुआ था, तो आई थिंक एक बार मिला था मैं उससे, भाविका से, तो हाँ स्वर्णकर में सेम प्रोडक्शन हाउस था, रवि और सरगुन मेहता का, तो वहाँ पे मिला था। मतलब मुझे पता था भाविका है, ये कर रही है, फिर मुझे पता भी चला था वो मैत्री में आ रही है, तो भाविका बहुत अच्छा नेचर है उसका, उसके व्लॉग्स देखना आप, बहुत अच्छे रहेंगे, उनमें मैं बहुत फ़नी दिख रहा हूँ, किसी में ये कुछ नाक खुजाल रहा हूँ, किसी में खांस रहा हूँ, किसी में सो रहा हूँ, पता नहीं ऐसे वीडियोज़ क्यों डाल देती वो मेरे। फिर मेरी मम्मी बोलती है हमने भाविका का व्लॉग देखा, उसमें तू ये कर रहा है, तू तो खांस रहा है, तू तो छींक रहा है। ठीक है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझ पे 24 घंटा कैमरा चालू रहेंगे ना तो पब्लिक बोर नहीं होगी, मतलब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा ऐसा नहीं है, ऑफ कैमरा भी मैं ऐसा ही हूँ, ऑन कैमरा भी मैं ऐसा ही हूँ। तो श्रेनु से तो बहुत सीखने को मिला बाप रे, मतलब वो इतना कंफर्टेबल कर दी थी सामने वाले को स्टार को, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब मैं तो पहला सीन करने जा रहा था, पहले सीन में मुझे उससे हक करके अपना खंडाला घाट पे जो फिल्म सिटी में हक करके गिरना है, रोल मारने, और उसके बाद ऐसे भी करना है, फ्लर्ट वर्ट करना है, तो मैं तो घबरा रहा था पहले तो। फिर उससे बात करी तो मुझे नहीं पता था वो 32, मतलब मेरे को नहीं पता उनकी एज क्या है, सॉरी मुझे नहीं पता भाई तेरी एज क्या है यार, पर मेरे को नहीं पता, बहुत बड़ी है मुझसे। तो फिर बात करी तो पता चला कि अरे बाप रे, फियोंसे भी उनका अभी दिसंबर में शादी भी हो रही है अक्षय से। सो फिर मैं थोड़ा और डरने लगा कि अरे इतनी बड़ी मुझसे कैसे होगा सीन, कैसे होगा सीन। बड़ी मतलब शेनू गलत नहीं, मैं ये बोल रहा था एक्सपीरियंस में इतनी बड़ी है, इतना काम। अरे सच में मैं बहुत छोटा था तो उसका सीरियल आता था तो मेरी दादी देखती थी। आप बताओ कौन सा? इश्कबाज तो अभी था, मैं छोटा ही था तब भी। मतलब इश्कबाज कब आया था? आपकी इश्कबाज तो अभी 3-4 साल पहले ना। हाँ तब भी 17 का था मैं, 17 का था। हाँ उसके पहले एक और आया था जिसमें सास के साथ कोई था उसका,
ओके सास बहू हाँ, वाला हाँ, था, हाँ, कोई सास हाँ। बहू वाला, वो देखती थी। ओके बात करें अब आगे, आफ्टर उडारियाँ, आफ्टर मैत्री, आफ्टर स्प्लिट्सविला, कहाँ अब आप नज़र आने वाले हैं? अभी नज़र तो आएंगे बहुत जल्द आने वाले नज़र, बट कुछ बड़ा ही करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। टीवी शो नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। टीवी इन द सेंस ये टीवी डेली सोप सीरियल्स नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं, बिकॉज कर लिया मैंने, उडारियाँ कर लिया, मैत्री कर लिया लीड में। हाँ, वो अलग बात है कि मल्टी स्टारर शोज़ आते हैं, बट उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है मेरे पास, Yes. तो मैं वो करना चाहूँगा। सो आप पर्सनली कौन सा कैरेक्टर या फिर जॉनर बोले तो आप किस तरीके का रोल प्ले करना ज़्यादा पसंद करते हो? देखो, कॉमेडी जो एक जॉनर है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, मैं करना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत स्किट्स करे हैं, बहुत सारे थिएटर के ड्रामे करे हैं कॉमेडी में। लोग बोलते हैं कि तू कर क्यों रहा है, क्योंकि तू तेरी शक्ल हीरो टाइप है और तू कॉमेडी कर रहा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है करने में। और बोलते हैं ना कैरेक्टर बना रखे हमने, तो मैंने भी मेरे अंदर 2-3 कैरेक्टर्स बना रखे हैं, वो मैं उनको यूज़ करूँगा अच्छे टाइम पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे। बट मैं लिखता भी हूँ, एक तो बड़े बड़े कॉमिक सीन्स लिखता हूँ मैं, ओके जो मैंने देखे हैं, कुछ कहीं से कोई देखा है तो गंदा सीन है उसको अच्छा कर देता हूँ मैं। तो तो रोस्टिंग भी कर सकते हो आप? मैं करना नहीं चाहूँगा, बट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा। अरे मुझे तो बहुत पहले आया था, यूट्यूब चैनल बना लो, हम करेंगे, आपको प्रमोट आजकल करेंगे। तो सारे एक्टर्स हाँ, यूट्यूब खोल रखे और हैं। वो भी मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप हर हफ्ते का हर दिन पोस्ट करो या हर हफ्ते करो, वो सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक तो बड़ी मुश्किल से अपना इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, हाँ वो कर दिया, एक पोस्ट हो गया। मेरी लास्ट पोस्ट देखना आप, अगस्त की होगी, अच्छी स्मार्ट सी फ़ोटो है वो, अगस्त की होगी, देखा हमने। बहुत पुरानी फ़ोटो है। हाँ।